नमस्कार, इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली की नई सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। जी हां, दिल्ली की बॉस आतिशी बनने जा रही हैं और अब इनके नाम का ऐलान हो चुका है। सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आपकी बैठक में आतिशी का चेहरा जो कि लगातार चर्चाओं में रहा है कि कौन आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, कौन विधायक दल का नेता होगा। लेकिन आपको बता दें कि सियासत की इस पारी में आतिशी का नाम एक बार बढ़ चढ़कर सामने आया। तो दिल्ली के सिंहासन पर अब आतिशी विराजमान होंगी। हालांकि अपने जो उनका जो बोलने का तरीका है या फिर जिस तरीके से वक्तव्य देती है उसके लिए तो चर्चित रहती ही है, लेकिन अब एक और चर्चा का जो विषय है, अब आतिशी कमान संभालती नजर आएंगी। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है, नए सीएम की पारी खेलेंगी आतिशी। 4 साल में विधायक, फिर मंत्री और अब मुख्यमंत्री का सफर तय करते हुए आतिशी नजर आ रही हैं। दिल्ली के नए सीएम आतिशी मर्लेना के नाम पर मुहर लग चुकी है। आप विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली को आज अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के साथ ही नए नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये नया नाम है आतिशी, जो कि सीएम की पारी अब खेलती नजर आएंगी। 4 साल में विधायक और अब मंत्री, उसके बाद अब मुख्यमंत्री के सिंहासन पर आतिशी विराजमान होंगी। आपको बता दें कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी जो दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होंगी। अगर आतिशी के करियर की बात करें, अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय रही। उस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और अब मार्च में केजरीवाल जब जेल गए उसके बाद से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के सभी मसलों पर, सभी मोर्चों पर खुलकर सामने आई। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की सबसे ज्यादा विश्वास पात्र जो मानी जाती हैं आतिशी, जिनके नाम पर विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मोहर लग चुकी है। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 4 साल में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। और चलिए हम बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया हेड में। नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन होगा विधायक दल का नेता, और जिस तरीके से जो लगातार ईडी से लेकर आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि अब वो पूर्व हो चुके हैं आज के बाद से, तो लगातार जो जमानत याचिका को लेकर बात चल रही थी और जैसे ही उनको बेल मिली, पहला ऐलान किया कि अब मैं दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा जब तक उस पर जनता विश्वास नहीं करती। और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कौन सा चेहरा होगा जिस पर विश्वास करेंगे अरविंद केजरीवाल। अब नाम सामने आ चुका है आतिशी का, क्या कहेंगे? देखिए, आतिशी के नाम पे वो अपनी मुहर लगाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये लगभग साफ था पहले दिन से ही। जिस तरह से उन्होंने मनीष सिसोदिया के जेल के बाद और खुद अपने जेल में जाने के बाद सबसे ज्यादा प्रमुख जो मंत्रालय थे, खासतौर से सिसोदिया के मंत्रालय जो शिक्षा से जुड़े थे, फाइनेंस थे, ये सारे प्रमुख, टूरिज्म था, सारा दिया था आतिशी को संभालने के लिए। और एक अंतिम बात जिस बारे में कोई संदेह नहीं किसी को होना चाहिए कि आपको पता है कि 15 अगस्त को झंडा फहराने की जब बात आई, जो कि स्वयं अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो भी उन्होंने आतिशी का नाम ही आगे बढ़ाया था। तो इन चीजों को देखते हुए ये लगभग बिल्कुल क्लियर कट था, फॉरगॉन कंक्लूजन था, सभी मान रहे थे कि आतिशी का नाम ही आगे बढ़ाएंगे। और एक और बड़ी बात है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरह से घोटालों के आरोप लगे हैं, जिस तरह से उनकी पूरी छवि, उनकी और उनकी पार्टी की छवि बिल्कुल एक तरह से मिट्टी में मिलने की स्थिति बन गई है। ऐसे में अब उसको कम से कम समय में कैसे रिसरेक्ट करें, तो एक उनको ये भी मौका है आतिशी को आगे बढ़ाकर दिखाने का कि हियर इज द चीफ मिनिस्टर हु इज वेरी वेल क्वालिफाइड। ऑक्सफोर्ड से हिस्ट्री में हमारे देश में इस बात की, जो कि हमारे लोगों में, बहुत सारे लोगों में अभी भी बड़े पैमाने पर गुलाम मानसिकता है। तो अगर कोई ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ होता है तो भारत से पढ़े हुए लोगों की तुलना में उसको हम लोग हमेशा वरीयता देते हैं और बड़ी महानता की दृष्टि से देखते हैं। तो वो ऑक्सफोर्ड से एजुकेटेड है, हिस्ट्री की वो पोस्ट ग्रेजुएट है, दिल्ली से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। लेकिन एक ही दिक्कत की बात है कि उनका जो बैकग्राउंड है, उनके माता पिता नक्सल मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। तो अब इस ढंग की चीजें भी उनके बैकग्राउंड सामने आएंगी। भारत में कहा जाता है कि कोई पॉलिटिक्स में आए तो उसके बैकग्राउंड उसके सामने जल्दी आके खड़े हो जाते हैं। और आतिशी
जिस तरह की एक्टिविज्म में रही हैं, जिस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के न रहने में चीजों को संभाला, और एक महिला चेहरा है तो महिला को अधिकृत कर रहे हैं, साथ में उनका चेहरा सॉफ्ट चेहरा है, जी। पढ़ा लिखा चेहरा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली काबिल मानी जाती हैं आप में तमाम नेताओं की तुलना में, जी। तो इसका फायदा उठाने की एक कोशिश चुनाव में करेंगे अरविंद केजरीवाल, इसीलिए आतिशी का नाम उन्होंने बढ़ाया, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जैसा कि स्पष्ट था कि कौन से वो विश्वसनीय चेहरे होंगे, और सबसे प्रमुख जो दावेदारी वो नजर आ रही थी आतिशी की, और आज उस पर मुहर भी लग गई है। लेकिन इंदुकान जी, जिस तरीके से हम देखें, क्योंकि 5 महीने का समय ही शेष रह गया है, विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में है, उसके पहले कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी ये देखा जा रहा है कि जैसे ही बेल पर जेल से बाहर आए, सबसे पहले ऐलान कर दिया कि अब जब तक मेरी छवि पर यह दाग है, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, अब मैं वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को स्थापित करूंगा जिसकी छवि दागदार होगी। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ ये भी कहा जाता है कि किस तरीके से वो कुछ इस तरीके की रणनीति चलते हैं कि बाजी पलटती नजर आए। क्या बाजी बनती नजर आएगी, और अब आपकी छवि जो लगातार दागदार होती जा रही है, क्योंकि 117 दिन जेल में रहकर आए, मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे, और साथ ही उनके तमाम नेता जेल में रहकर आए हैं। हालांकि अभी तक उस पर अभी भी बातचीत चल रही है कि किस तरीके से सबूत जुटाए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा चुनावों के पहले ये ऐलान किया गया, अब इसको लेकर क्या लगता है, क्या छवि सुधरेगी, और क्या इससे सियासी पारा और उछाल मारता नजर आएगा चुनावों के पहले? देखिए, आप पार्टी के जो नेता लोग हैं वो मास्टर स्ट्रोक के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं जी। लेकिन मैं मानता हूं कि ये कहीं से भी कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है जी। और जो अपने पाप किए हुए हैं उनको धोने की एक कोशिश पर है। जी। देखिए, भारत के राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री के पद पर रहते हुए जेल में नहीं रहा। जी। ये पहले व्यक्ति हैं जो जेल चले गए, और खास तौर से मुख्यमंत्री, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पद के मर्यादा का बिल्कुल हनन कर दिया, और पहला मुख्यमंत्री है जो अपने ही, आपको मालूम है तिहाड़ जेल जो है दिल्ली प्रशासन के अंदर आता है, तो अपने ही जेल में एक मुख्यमंत्री गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली भारतीय राजनीति में कोई बात नहीं हो सकती है। अब ये सारी चीजें जो उनके साथ जुड़ गए थे, स्टिग्मा जिसको कलंक का टीका कहते हैं, उसको धोने के लिए, और जिस तरह की शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, देखिए अगर उनको रिजाइन करना होता तो जिस दिन, ये बहुत सही तर्क है कि जिस दिन उनको जेल जाने की बारी आई, लालू प्रसाद जी ने भी चारा घोटाले जैसे घोटाले में जाने की बात थी, तो वो रिजाइन करके अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर तब जेल गए थे, बेऊर जेल। लेकिन उसके बाद आज का दिन है, जिन लालू प्रसाद को, जिन मुलायम को, अखिलेश को, राहुल गांधी को, तमाम लोगों को भ्रष्ट नेता बताते थे, हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल, आज उन्हीं के साथ उनका अलायंस है, और उनसे आगे बढ़कर करप्शन के मामले में वो जिस तरह से सीएम रहते हुए जिस नीति को लेकर वो आए थे, वो जेल गए। जी बिल्कुल, जो छवि बनाने के लिए आए थे आम आदमी पार्टी की, लेकिन कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी की तरह नहीं बल्कि एक आम राजनीतिज्ञ की तरह यहाँ पर तमाम आरोप लग रहे हैं। सर, हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही, पहले वो सुनवा लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक पपेट टेम्पररी व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उनको खुद ही अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी वो एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं जो उनकी पार्टी में उनसे कमजोर हो। ये आम आदमी पार्टी में एक इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है। सबको आम आदमी पार्टी में समझ में आ चुका है कि आज जनता के बीच में आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। तभी वो लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर सकते थे, पर वो कर नहीं रहे हैं। तभी उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि भाई अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दे तो चुनाव तो जल्दी हो जाए। तो सोचिए अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे हैं, वो एक आम आदमी पार्टी की डमी को बनाना चाहते हैं, साथ में निवेदन कर रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो, क्योंकि वो इनसिक्योर हैं कि ऐसा ना हो किसी वो डमी टेम्पररी को बना दे और आम आदमी पार्टी में उनसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए। तो आज जो लड़ाई दिल्ली की जनता कह रही है वो आम आदमी पार्टी के अंदर हो रही है, और इसके कारण अगर किसी को नुकसान हो रहा है वो दिल्ली की जनता को हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता कह रही है कि हमारे पैसे से आपने 40 करोड़ का शीश महल बनाया है और आज आपकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है।
आने वाले चुनाव के अंदर लड़ाई दिल्ली की जनता बनाम आम आदमी पार्टी होने वाली है, जिसमें दिल्ली की जनता का माध्यम भारतीय जनता पार्टी। सी, विनीत गोयल्स रेजिग्नेशन इज एन एक्ट ऑफ कंपल्शन, नॉट एन एक्ट ऑफ चॉइस। ये उन्होंने चूज करके नहीं किया है। ममता बनर्जी को ये कंपल्शन में करना पड़ा है, क्योंकि बंगाल के डॉक्टर्स, महिला सब ये कह रहे हैं कि बंगाल में एक सिंडिकेट चल रहा है, और उस सिंडिकेट की सरगमा अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है। आप ध्यान से देखिए हुआ क्या। बंगाल के अंदर सीबीआई ने अपनी रिमांड कॉपी में संदीप घोष को एक्यूज बनाया और कहा कि उन्होंने ये इंश्योर किया कि एविडेंस जो है वो सही तरीके से कलेक्ट ना हो सके। उन्होंने पुलिस को लेट कॉल किया। संदीप घोष ममता बनर्जी के करीबी। फिर जो ओसी है, जिसके लिए ममता बनर्जी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ में कह रही थी कि बैट करने का प्रयास करी थी, उनको प्रोटेक्ट। तो सुना आपने किस तरीके से अब पपेट मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को कहा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से बयान आया है। हमारे साथ इंदुकान दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से अब बीजेपी का बयान आया, साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, वहां अरविंद केजरीवाल तो नहीं बैठेंगे, लेकिन एक पपेट को वहां पर बिठा दिया है। तो सीधे तौर पर ये निशाना साधते हुए अब बीजेपी नजर आ रही है कि अब जो लड़ाई है वो दिल्ली वर्सेस यहां पर जनता के बीच। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चुनावों के पहले जो माहौल आम आदमी पार्टी बनाने का प्रयास कर रही है, अब विपक्ष भी इसको लेकर निशाना साधते नजर आ रहा है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अब ये जनता को निर्णय करना है कि जनता किसके साथ खड़ी है। लेकिन देखिए, एक तर्क की मैं बात कर रहा हूं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने परसों ये घोषणा जब की कि मैं 2 दिन में इस्तीफा दूंगा जी, और चूंकि हमको भ्रष्ट बताया गया है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा जी, और जनता तय करेगी कि मैं भ्रष्ट हूं कि नहीं। और जनता की अदालत अगर हमको चुनकर वापस भेजती है तो हम मानेंगे कि ये सारे भ्रष्टाचार के आरोप झूठे थे। अब आप ये देखिए कि उनके इस तर्क से देश में अदालतों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो चोरी करे, जो रेप करे, जो मर्डर करे, उसको जनता की अदालत में जाकर वोट लेना चाहिए। अगर किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद लगाकर अगर वो मत पा जाता है तो वो निश्चल हो गया, चोर नहीं हुआ, वो रेपिस्ट नहीं हुआ। आपको अमरमणि त्रिपाठी का केस याद होगा कि वो जेल में रहते हुए रेप के चार्ज में, इतने सीवियर चार्ज में चुनाव जीत गए, मंत्री बने रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो बसपा की सरकार में भी रहे और अंदर से चुनाव जीत गए। बाद में कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर करके जेल भेज दिया रेप के केस में। तो आप ये बताइए कि जनता की अदालत में तो वो जीत गए थे, तो रेपिस्ट नहीं होने चाहिए। तो ये तर्क ये देते हैं अगर अरविंद केजरीवाल कि हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता तय करेगी, लेकिन मैं उसके बाद भी पद तभी ग्रहण करूंगा जब इस आरोप में, शराब घोटाले के आरोप में, मैं पास साफ कोर्ट से निकल जाऊंगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस छवि को लेकर वो बात कर रहे थे, सर यहाँ पे आपको फिर रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। हमारे साथ जो पीसी है जब वो शुरू हो चुकी है, बात करेंगे। उसके बाद इंदुकान तो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और गोपाल राय की पीसी शुरू हो चुकी है। आप विधायक दल की बैठक के बाद आइए सुनवाते हैं। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली के जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देंगे उसी दौरान इस्तीफा देने के साथ ही में आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव किया जाएगा या फिर अलग के बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में क्या कैबिनेट में 2 पोस्ट खाली होगी? बैठक में क्या हम 2 मंत्रियों को लेकर आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी।
जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा। अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है, उस दावेदारी को उप राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। चलिए सर, चलिए बस अमित भाई। सीएम के पद की जो दावेदारी पेश करते हुए तमाम चेहरे नजर आ रहे थे, उसमें यह कहा जा रहा था कि जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होगा वो चेहरा कमान संभालता नजर आएगा। तो अब सियासत की इस पारी को खेलती नजर आएंगी दिल्ली की कुर्सी संभालते हुए आतिशी, जो कि नए सीएम के तौर पर, नए चेहरे के तौर पर नजर आएंगी। लेकिन चेहरा वही पुराना है, क्योंकि कई ऐसे पद उन्होंने संभाले हैं। और आपको बता दें कि 4 साल के कार्यकाल में पहले विधायक, फिर मंत्री और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आतिशी विराजमान होंगी। और अब 4:30 बजे का समय होगा जब इस्तीफा देने केजरीवाल पहुंचेंगे। और अब दिल्ली की सियासत किस तरीके से देखी जाएगी, काफी दिलचस्प होती जा रही है। लगातार अब इसमें नए नए मोड़ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ इंदुकान दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। सर, अब गोपाल राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन साफ तौर पर स्पष्ट, चलिए गोपाल राय जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब 4:30 बजे का जो वक्त है, तो पूरा दल वहां पर पहुंचेगा और अरविंद केजरीवाल, जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो इस्तीफा पेश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि आतिशी, जिन पर उन्होंने विश्वास जताया है, आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार वे विधायक चुनी गई थी। 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी और अब साल भर के बाद ही 2024 में वे मुख्यमंत्री पद की गरिमा को संभालते हुए नजर आएंगी। तो आम आदमी पार्टी में लगातार एक अलग ही ट्विस्ट नजर आ रहा है। और आतिशी अब आम आदमी पार्टी की मुखिया, सीएम पद की कैंडिडेट, दावेदारी जो पेश की जा रही थी, अब उस पर मुहर लग गई है। और चलिए एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। इंदुकान जी, जिस तरीके से आतिशी के नाम पर मुहर लगी है और अभी गोपाल राय जी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि जो भ्रष्टाचार तंत्र है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि सीधे सीधे बीजेपी से सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी की रही है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने भी काफी खेला किया, लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि कश्मीर में एक होना चाह रहे थे, हरियाणा में एक होना चाह रहे थे, बात नहीं बन पाई। लेकिन कुल मिलाकर सीधी लड़ाई जो बीजेपी से नजर आ रही है, यह कहा जाता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है, पिंजरे के तोते, तमाम चीजें होने के बाद अब जिस तरीके से 117 दिन जेल में काटकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वापस लौटे, तो अब एक नई सियासत, नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है दिल्ली की सियासत में। बिल्कुल ठीक कर रही है सुनीता जी आप। अदरवाइज अगर अपने पद से बेल पे आने के बाद भी रिजाइन नहीं करते अरविंद केजरीवाल, तो उनको जनता को फेस करना बहुत कठिन होता जी। लेकिन अभी उन्होंने कम से कम एक मोरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश की है। इससे जनता में जब जाएंगे, सड़कों पे, गलियों पे, मोहल्लों में बात करेंगे, तो ये आरोप सीधे अगर कोई पूछ देता पब्लिक में कि आप इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोषी होने के बाद, जेल में जाने के बाद में मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं जी। अब एक मोरल हाई ग्राउंड है जिसके आधार पर उनको कैंपेन करना इजी होगा। और सही कहा है लोगों ने कि जब तक, देखिए आतिशी योग्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आतिशी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी वाली, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो बयान आया आज सौरभ भारद्वाज का कि ये कुर्सी मुख्यमंत्री के अरविंद की है, अरविंद की थी और अरविंद की रहेगी, तो ये साफ है बताने के लिए, ये भाजपा का आरोप से मैं सहमत हूं कि जितने दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई हैं वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है और ये माना जाएगा कि वो कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस दौरान भी कई लोग अपनी कैपेबिलिटी कई बार तो वो जनप्रिय, लोकप्रिय हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा एक फिल्म भी थी, एक दिन का मुख्यमंत्री, तो एक दिन का भी अवसर किसी को मिलता है और वो अच्छा कर गुजरता है, तो जनता की निगाह में कई बार उसकी ऐसी छवि बन जाती है कि आने वाले समय में वो
भी उभर सकती हैं। जी बिल्कुल और दुकान जी, जिस आतिशी तरीके से से हमने ये उम्मीद झारखंड है। में भी देखा, झारखंड में जब हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का जब मामला सामने आया, देखिए वहां पर पहले तो विश्वास जताया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा कुर्सी लेनी पड़ी तो नाराजगी के बाद सीधे सीधे पार्टी ही छोड़ दी। ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि ऐसी स्थिति बन पाएगी। और एक बार जो आप बात कह रहे हैं कि अगर उनसे अच्छा कार्यकाल ये निभाती हैं तो कहीं ना कहीं जनता की नजर में आ जाएंगी, तो ये भी एक बात है, इसलिए चुनकर ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिनको साफ तौर पर स्वयं आम आदमी पार्टी कह रही है कि कुर्सी अरविंद केजरीवाल की थी, है और रहेगी। मतलब एक डमी सीएम के तौर पर आप बिठा रहे हैं और भरत का दर्जा देते हुए कह रहे हैं कि खड़ाऊ जो है वो रखी जाएगी राम की, लेकिन वहां पर कैंडिडेट के तौर पर आतिशी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही सीएम रहेंगे। ठीक कह रही है सुनीता जी, और ये सारी चीजें जनता देख रही है, समझ रही है। बस अफसोस की बात सिर्फ यह है कि हमारे भारत की राजनीति में एक सिंपैथी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जयललिता जेल गई, भ्रष्टाचार के मामले में गई, हजारों जूतियां और साड़ियां और गहने बटोरने के मामले में गई, लेकिन जेल से जब वापस आई तो चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बन गई। तो ये देश का राजनीतिक इतिहास अलग है और भ्रष्टाचार और अदालत के मामले अलग होते हैं। मैं जैसा आपको अमरमणि त्रिपाठी का उदाहरण दे रहा था, लालू यादव 4 मामलों में चारा घोटाले के कन्विक्टेड हैं, लेकिन आज भी उनके सपोर्टर बिहार में कहते हैं कि चूंकि वो जमानत पे हैं हाई कोर्ट से, झारखंड उच्च न्यायालय से, इसलिए उनको बरी कर दिया है अदालत ने। जबकि दुनिया जानती है कि वो कन्विक्टेड हैं और 3 साल 4 साल जेल में रह कर बेल पे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला पेंडिंग है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में फैसले बहुत देर से आते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ वो कन्विक्टेड है, वो भी 4 चारा घोटाले में। लेकिन उनके सपोर्टर कहते हैं कि वो बरी हो गए हैं, बेल को बरी मानते हैं। और साथ में चुनाव प्रचार में भी आप देखिए, जनता वहां की पिछली बार जब नीतीश और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़े तो जीत गए। इस हिसाब से जनता की अदालत में तो पाक साफ है लालू यादव और उनकी पार्टी। बिल्कुल। तो ये कोई पैमाना अगर तय कर दे तो जिस जुडिशरी की सराहना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, उस जुडिशरी का कोई काम ही नहीं रह गया। जो भ्रष्टाचार के मामले में कहीं लिप्त हो वो चुनाव लड़े और अगर जीत जाए तो कहे कि वो भ्रष्टाचार का मामला खत्म। अगर यही तय हो जाए तो देश में जुडिशरी खत्म करके हर इस तरह के जुडिशियल मामले में चुनाव करवा करके उसका फैसला जनता से ले लेना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात राजनीति में, और जिस राजनीति का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार बनाते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी नजर आई, अन्ना आंदोलन से लेकर अभी तक देखें, एक दागदार छवि वाले तमाम सरकारी तंत्र को चुनौती देते हुए एक बार फिर आप स्वयं दागदार हो गए। और यही कहना कि राजनीति में दाग अच्छे हैं, वही सिंपैथी का सहारा लेते हुए अरविंद केजरीवाल अब नजर आएंगे। और अब सीधे हरियाणा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव जो कि 5 महीने बाद ही होने हैं, कुल मिलाकर एक अलग तरीके की राजनीति, एक अलग तरीके की सियासत सर यहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और एक और चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरह से वो जेल में जाने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। हाईकोर्ट ने कमेंट किया कि आपको सत्ता से, पद से ज्यादा मोह है रादर देन जनता की कठिनाइयों से। और आपने देखा कि किस तरह से बरसात के दिनों में पानी चला गया और तहखाने में, कोचिंग सेंटर में कई लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आज ही आतिशी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस हुई है और कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया, आतिशी के नाम पर चेहरे पर जो मुहर लगी है सीएम पद की दावेदारी के साथ ही। आपको बता दें कि आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी आप विधायक दल की बैठक में जो फैसला लिया गया है और इसके साथ ही आज ही दावेदारी पेश करेंगी। तो विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया, आतिशी के नाम पर मुहर लगी है और इसके साथ ही आतिशी आज ही सरकार बनाने की दावेदारी पेश करेंगी। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए, सीधे ऐलान कि अब नया चेहरा नजर आएगा दिल्ली की कुर्सी पर, और आतिशी वो चेहरा है जो कि सबसे विश्वसनीय, सबसे ज्यादा करीबी मानी जाती रही है अरविंद केजरीवाल की। और आपको बता दें कि इस बीच अरविंद केजरीवाल के बिहाफ में जो नया सीएम कैंडिडेट नजर आएंगे, क्योंकि हालांकि बीजेपी ये इल्जाम लगा चुकी है कि डमी कैंडिडेट के तौर पर आतिशी उतारी गई हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि आज ही सीएम पद की दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगी आतिशी।
तो चलिए, हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित जी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया हेड की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये वो चेहरा है जो कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगी। तीसरी महिला मुख्यमंत्री, जी हां, दिल्ली की सियासत में तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी, जो कि आज नई बॉस बनती हुई नजर आ रही हैं और सीएम पद की पारी खेलती हुई नजर आएंगी। और आपको बता दें कि आज आतिशी 2020 में विधानसभा चुनाव में पहली बार जब वो चुनी गई थी, उसके बाद 2023 में मंत्री बनी। 2024 एक साल के अंदर ही मुख्यमंत्री का वो चेहरा नजर आई है। दिल्ली का जो सत्ता का सिंहासन है अब वो संभालती नजर आएंगी। लेकिन साफ तौर पर यह निशाना भी साधा जा रहा है कि सीधे सीधे वो सीएम नहीं बल्कि डमी सीएम के तौर पर देखी जाएंगी। अब यह देखना होगा कि अब दिल्ली की सियासत और किस तरीके से रंगत बदलती है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया हेड के साथ।